नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में पंच कन्याओं का बड़ा महत्व है। इन्हें पंचसती भी कहा जाता है। ये पांचों कन्याएं संपूर्ण नारी जाति के सम्मान का प्रतीक मानी जाती हैं। ये सभी विवाहिता स्त्री हैं, फिर भी इन्हें कन्या कहा जाता है। इसका कारण ये था कि ये पांचों अक्षत यौवना थी, अर्थात इन्हें ये वरदान प्राप्त था कि ये सदैव कुंवारी ही रहेंगी। इसी कारण विवाहिता होते हुए भी इन पांचों को कन्या कहा जाता है। विशेष बात यह है कि इन पांचों स्त्रियों ने अपने जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना किया, और उससे भी कठिन ये कि इन पांचों के पतिव्रत धर्म पर सदैव प्रश्न उठाए गए। इसका कारण ये है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन पांचों का संबंध एक से अधिक पुरुषों से रहा, किंतु इन सब के बाद भी वे सदैव पवित्र और पतिव्रत धर्म का प्रतीक मानी गई। ये पांचों कन्याएं हैं अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी। हिंदू धर्म के कई और ग्रंथों में आपको कई और सतियों के वर्णन भी मिल जाएंगे, किंतु जहां बात पंच कन्याओं की होती है वहां इन्हीं पांचों का वर्णन आता है। कारण वही है कि इन पांचों को अक्षत यौवना का वरदान मिला हुआ था। यही एक खूबी है जो इन पांचों को अन्य सतियों से अलग करती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मर नित्यम महापातक नाशकः, अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा तथा मंदोदरी, इन पांच कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस वीडियो में हम इन पांचों को उनके आयु के अनुसार श्रेणीबद्ध करेंगे, अर्थात जिनकी आयु सबसे अधिक है उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे और जिनकी आयु सबसे कम है उनके बारे में सबसे अंत में। तो आइए इन पंच कन्याओं के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। इनमें से सबसे पहला क्रम आता है अहिल्या का। कहा जाता है कि अहिल्या को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ये इतनी सुंदर थी जिनके सामने अप्सराओं का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता था। इनका विवाह महर्षि गौतम के साथ हुआ था। देवराज इंद्र इनकी सुंदरता पर रीझ गए और उन्होंने अहिल्या को प्राप्त करने की जिद ठान ली, किंतु मन ही मन वे अहिल्या के पतिव्रत से घबराते भी थे। एक बार रात्रि में ही उन्होंने महर्षि गौतम के आश्रम पर मुर्गे के स्वर में बांग देना शुरू कर दिया। महर्षि गौतम ने समझा कि सवेरा हो गया है और इसी भ्रम में वे स्नान करने के लिए निकल पड़े। अहिल्या को अकेला पाकर इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धरा और फिर अहिल्या के पास जाकर उन्होंने प्रणय याचना की। अहिल्या उन्हें महर्षि गौतम ही मान बैठी और इस प्रकार इंद्र ने उनका शील भंग किया। उधर जब गौतम ऋषि वापस आए तो अहिल्या के मुख को देखकर वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया और अहिल्या को भी श्राप देकर के शिला में परिणत कर दिया। युगों बाद महर्षि विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब श्री राम वहां पहुंचे तब जाकर अहिल्या का उद्धार हुआ। पंचकन्याओं में दूसरा स्थान आता है मंदोदरी का। ये मय दानव और हेमा अप्सरा की पुत्री थी एवं दुदुम्बी एवं मायावी की बहन थी। इन्हीं दुदुम्बी और मायावी का वध बाली ने किया था। इनका विवाह राक्षस राज रावण से हुआ और इनके पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार हुए। पुराणों के अनुसार जब रावण अपने विश्व विजय के अभियान पर निकला, उसी दौरान मय दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तब मंदोदरी ने बार बार उसे समझाया कि वे सीता को सम्मान सहित लौटा दें। यही नहीं, जब एक बार रावण क्रोध में आकर माता सीता के वध करने को उद्यत होता है तब उस समय मंदोदरी ही उन्हें रोकती है। इसके बाद ही रावण माता सीता को 1 वर्ष का समय देता है। मंदोदरी द्वारा माता सीता को स्वच्छ वस्त्र भिजवाने का भी एक वर्णन आता है जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। रावण के वध के बाद मंदोदरी के विलाप का भी बहुत प्रमुखता से वर्णन किया गया है। रावण के वध के पश्चात श्री राम की सलाह पर मंदोदरी ने उनके छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लिया। पंचकन्याओं में अगला स्थान आता है तारा का। मंदोदरी और तारा की आयु लगभग समान ही थी। समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाली अप्सराओं में से तारा भी एक थी। उनका सौंदर्य देखकर वैद्यराज सुषेण एवं वानर राज बाली उन्हें पाना चाहते थे, किंतु अंततः उनका विवाह बाली से हुआ। इनका एक पुत्र था जिनका नाम था अंगद। तारा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी।
श्री राम का सहयोग पाकर जब सुग्रीव बाली से लड़ने आया तब तारा ने वहां जाने से उन्हें मना किया। जब सुग्रीव पहली बार हार कर दोबारा वापस पहुंचा तब भी तारा ने बार बार बाली को उससे लड़ने जाने से मना किया, किंतु बाली ने उनकी बात नहीं मानी और अंततः उनका वध श्री राम के हाथों हुआ। बाली के वध के पश्चात तारा का विवाह उनके छोटे भाई सुग्रीव से हुआ। जब लक्ष्मण क्रोध में किष्किंधा पहुंचे तब वहां उनका क्रोध भी तारा ने अपनी बुद्धिमत्ता से ही शांत किया। पंच कन्याओं में अगली है कुंती। ये श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी जिनका असली नाम पृथा था, किंतु महाराज कुंती भोज द्वारा गोद लिए जाने के कारण इनका नाम कुंती पड़ गया। इनका विवाह भीष्म के भतीजे और धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु से हुआ। इन्होंने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न कर उनसे एक वरदान प्राप्त किया कि वे जब भी चाहेंगी किसी भी देव को बुलाकर उनसे एक पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। उस मंत्र का परीक्षण करने के लिए विवाह से पूर्व भूलवश इन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। उनके तेज से महारथी कर्ण का जन्म हुआ, किंतु लोक लाज के भय से उन्होंने कर्ण को अश्व नदी में बहा दिया। महर्षि किंदम के श्राप के कारण पांडु के संतानोत्पत्ति में असमर्थ होने पर उन्होंने उसी मंत्र का प्रयोग कर धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी इस मंत्र की दीक्षा दी, जिससे उन्होंने अश्विनी कुमारों को प्रसन्न कर नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। महाभारत युद्ध के पश्चात ये धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के साथ वन में चली गई, जहां उनकी मृत्यु हुई। पंचकन्याओं में पांचवा और अंतिम स्थान है द्रौपदी का। ये पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की पुत्री एवं धृष्टद्युम्न की बहन थी। अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ ये भी यज्ञ से जन्मी थी, इसीलिए इन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। अपने पूर्व जन्म में महादेव से 5 बार पति मांगने के कारण अगले जन्म में इन्हें 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। इनका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक चल सके, इसी कारण महर्षि वेदव्यास ने इन्हें चिरकन्या होने का वरदान दिया। ये पांडवों के दुख और संघर्ष में बराबर की हिस्सेदार थी। ये प्रतिवर्ष एक पांडव की पत्नी के रूप में रहती थी। 5 पुरुषों की पत्नी होने के बाद भी इन्होंने पतिव्रत धर्म का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। ये उनके पतिव्रत का ही प्रभाव था कि जब कौरवों ने इनके चीरहरण का प्रयास किया तब स्वयं श्री कृष्ण को इनकी सहायता के लिए आना पड़ा। और तो और इन्होंने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को भी पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध की धुरी भी द्रौपदी ही थी। इन्होंने सदैव 5 पांडवों में सामंजस्य बनाए रखा और उनकी अंतिम यात्रा में भी ये उनके साथ ही थी। तो इस प्रकार अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती एवं द्रौपदी पंचकन्या है। महाभारत के अतिरिक्त कई पुराणों में इनका उल्लेख है और यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रातः इन सभी का नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है। भारतवर्ष की ऐसी महान सतियों को हमारा शत-शत नमन है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पंच सतियों पर एक विस्तृत लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।